गांव के किनारे घने जंगल के पास रघु अपनी पत्नी सरला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। ठंड का मौसम था और हर तरफ कोहरा छाया रहता। सूरज की किरणें भी बादलों की मोटी चादर को पार नहीं कर पा रही थीं। ठंडी हवाएं हड्डियों तक कंपा देती थीं। रघु रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में यह काम आसान नहीं था। कुल्हाड़ी चलाते समय उसकी उंगलियां सुन्न पड़ जाती और सांसों से निकलती भाप यह जताती कि ठंड जानलेवा होती जा रही है। अरे भाई रघु, आज तो तू बहुत लेट हो गया। एक तो लकड़ियों के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से तेरे नखरे बढ़ रहे हैं। भैया आपको तो पता ही है, सुबह सुबह जाके लकड़ी काटनी पड़ती है। अगर सुबह जल्दी ना पहुंचो तो लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। मैं तो सबसे सस्ते दाम पे लकड़ियां बेचता हूँ, अपनी मेहनत की कमाता हूँ। मानता हूँ थोड़ी लेट हो गया, आगे से ऐसा नहीं हो। अरे अरे ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। तू तो बड़ा सीरियस हो जाता है। चल कोई नहीं, दे दे मुझे 2 किलो लकड़ी। 5 रुपए की है ना, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। रघु एक ईमानदार लकड़हारा है जो 2.5 किलो लकड़ी बेचता था। उनकी एक पत्नी थी जो हमेशा उनका साथ देती थी, सीमा। लो रामू काका, तुम्हारे लिए मैं पूरी 10 किलो लकड़ी लाया हूँ और कहे अनुसार साड़ी की सारी लकड़ियाँ सूखी हैं। अब आप मुझे थोड़ा पैसे दे दीजिए ताकि मैं घर जा सकूं, काफी देर हो रही है मुझे। अरे ठीक है, चले जाइयो, मैं तेरे पैसे लेके भाग जाऊंगा क्या कहीं। ले भाई पकड़ तू तेरे 10 रुपए। वैसे मजबूरी है, मेरे को तेरे से लकड़ी लेनी पड़ती है, नहीं तो तेरे से अच्छी अच्छी लकड़ियाँ भी बहुत हैं गांव में, परंतु तू सस्ती देता है, इसे मेरे से खरीद लेता हूँ। आ गई आप? आज तो आपको काफी लेट हो गया। बेच दिया आपने वो पेड़? आपको पता है कि जब हमारे पास पैसे की कमी है तो आप अपनी लकड़ियों के दाम बढ़ा क्यों नहीं देते? क्यों इतने सस्ते में देते हो आप सबको लकड़ियाँ? सीमा, तुम तो जानती हो ना कि मेरे पिताजी का सपना था कि इस गांव के लोग कभी भी ठंड में लकड़ियों की वजह से परेशान ना हो। हमारे इतने सारे खेत हैं, अगर उसमें पेड़ हम काटते हैं तो उससे कितने सारे लोगों का चूल्हा जल जाता है, कितने सारे लोग हाथ ताप लेते हैं, कितने सारे लोगों की मृत्यु होने से बच जाती है। बेशक मैं अपनी मेहनत का कमाता हूँ, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता, परंतु मुझे सुकून मिलता है क्योंकि मेरे पिताजी का सपना है ये। लेकिन उस रात ऐसा होता है कि सबकी किस्मत बदल जाती है। बहुत तेज तूफान और बारिश होती है जिसके कारण सारे पेड़ नष्ट हो जाते हैं और लोग बेघर हो जाते हैं। इतनी तेज बारिश हो रही है, तूफान भी बहुत तेज आ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो सारे खेत खलियान पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे और लकड़ी गीली हो गई तो हम आगे बेचेंगे कैसे? और गांव वालों की मदद कैसे करेंगे? कुछ सोचा है आपने? अरे चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की दुआ रहेगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। पता है जितनी आंधी चल रही है ना, मुझे तो लगता है कि कल हम जो देखेंगे ना सर हमें देखने लायक नहीं होंगे। बहुत कुछ खराब हो जाएगा गांव में, और जो असहाय लोग हैं उनका क्या? बारिश और तूफान के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया और अब सभी गांव वाले चिंतित थे। सीमा, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ। इतनी बारिश, इतनी तबाही तो मैंने शायद आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अब हम क्या करेंगे अगर कुछ नहीं सोचा ना? ये तो सब कुछ नष्ट हो गया। सीमा, तुम ऐसा करो कि तुम ना अपने गुरु महाराज से बात करो इस बारे में। लेकिन उस दिन की बारिश ने सबको चौंका दिया था। वह बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लड़की सारी गिल्ली थी। रघु ने सोचा था कि क्यों ना वो अपने सारे खेत का सोडा कर दे ताकि पैसे से वो फिर से गांव बसन सके। हे ईश्वर, कोई भी लकड़ी सूखी नहीं दिख रही, कैसे चलेगा आगे जाके?
सीमा सोचती है कि गांवों में शांति के लिए कुछ पूजा करनी चाहिए ताकि ऐसी आपदाएं दोबारा न हों। सभी के सभी गांव वाले प्रार्थना कीजिए कि आज के बाद ऐसी विपदा हमारे आसपास कभी न भटके। अगर ऐसी विपदा दोबारा आई तो शायद हम फिर से कभी पुनर्वास नहीं कर पाएंगे। सब हाथ जोड़ें और सच्चे मन से अपने ईश्वर को प्रणाम करें और शुक्रिया कहें और ये प्रार्थना करें कि आज के बाद कभी भी आपदा ऐसी ना आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रघु अपने सारे खेत बेच देता है और उसी से एक खेत भी खरीद लेता है। साथ ही साथ गांव में जो भी परेशानी होता है उसे भी सिमटा देता है। धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाता है।